आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन, अगर दो बातें बाद वाली याद ही नहीं रहती तो ये तो कह सकते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, उसे ओबे करेगा, दैट वी से आइडियल। और जो उसे फॉलो नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को कहेंगे? अ सॉल्यूशन which obeys Raoult's law in any condition of temperature and pressure and concentration। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? जो हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर रखे, कुछ भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रखे, वो किसे फॉलो करे? रॉल्स लॉ को फॉलो करे। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को बच्चे? आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन खुद से दिमाग में आ गई होगी। बताइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे समझाएंगे? How we can define a non-ideal solution? Non-ideal solution. बोलो बच्चों, how we can define non-ideal solution? A solution which does not obeys Raoult's law. Does not obey Raoult's law is known as नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखने की जरूरत है? लिख लिया खुद से? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। सिंपल। रॉल्स लॉ जानते हो, बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ। अब पॉइंट आता है कि आइडियल जो सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन किन कंडीशन में बनेगा, किन कंडीशन को आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है, उन कंडीशंस को समझिएगा। तो भाई आइडियल सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने फॉलो करना है, चीजों को समझना है। आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन में बता चुका हूं, बोर्ड लेवल की बात बता चुका हूं भाई। और भाई बोर्ड जेई नीट ये कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। कोई समझना ना कि मैं आईआईटी पढ़ा रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। हर जगह बेसिक एक जैसा है। दिमाग में जब तक आपके बेसिक आइडिया नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर, ना जेई कर पाओगे, ना बोर्ड कर पाएंगे, ना पाईटी कर पाएंगे, ना कुछ नहीं होगा आपसे, ना नीट का क्वेश्चन सोल्व होगा। डेफिनेशन तो वही है, सब कुछ तो वही है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं जरा बताएं सभी, बोल करके बताएं। अ सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ। इतना तो याद रह जाएगा। और जो फॉलो नहीं करेगा, या अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ, दैट इज आइडियल, व्हिच डू नॉट फॉलो, दैट इज नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन की जो कंडीशंस हैं, किन कंडीशन में सॉल्यूशन आइडियल होगा? कंडीशंस। तो भाई मैंने आपको बताया था कि हम किन सॉल्यूशन की बात करते हैं? हम करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, A एंड B, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ओनली वी हैव द 2 कंपोनेंट्स इन अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट है और पूरे चैप्टर में 2 कंपोनेंट की बात की जा रही है बच्चों। ठीक है, तो क्या कंडीशन है जब आप 2 कंपोनेंट को मिक्स करते हैं?
जैसे ही दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग कैसे होती है? मिक्सिंग में दोनों कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन दिखाएंगे या रिपल्सन दिखाएंगे? कोई चीज मिक्स कैसे होती है एक दूसरे में? रिपल्सन से या अट्रैक्शन से? अट्रैक्शन से। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर मैंने कहा कि भाई मैंने ये एक A2 कंपोनेंट लिया है, A2 क्या दिया कंपोनेंट? एक दूसरा कंपोनेंट, एक दूसरा जो कंपोनेंट है वो मैंने लिया है B2। एक मैंने लिया है बेंजीन, एक मैंने लिया है टोलीन, एक मैंने लिया है क्लोरोईथेन, एक मैंने लिया है ब्रोमोईथेन। तो जो A कंपोनेंट है उसको A2 लिख लिया, दूसरे को मैंने B2 लिख लिया। जब दोनों कंपोनेंट को मिलाया, मिक्स किया, तब सॉल्यूशन बना। जब तक प्योर स्टेट में रखे हुए तब तक थोड़ी सॉल्यूशन है। ये जो लिक्विड है, इसको भी मैं लिक्विड ले रहा हूं, बेंजीन, ये भी टोलीन, दोनों ही लिक्विड है। या इसे मैं कह रहा हूं ये ब्रोमो बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन। एक क्या है? दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज ब्रोमोबेंजीन। दोनों लिक्विड स्टेट में, दोनों को मिक्स किया तो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पानी के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्स, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। जब दोनों कंपोनेंट को मिलाता हूं तो अभी आपने बताया कि सर मिलेंगे तभी जब अट्रैक्शन होगा, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। तो ए और बी के बीच में एक नया अट्रैक्शन डेवलप हुआ। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि जब आप दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज, थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास। एंथैल्पी चेंज इसे कहते हैं डेल्टा H, और यहां पर मैं MIX लिख रहा हूं। MIX का मतलब मिक्सिंग। जब मिक्स किया दोनों कंपोनेंट तो भाई ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती ना एनर्जी रिलीज होती। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ना तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। दूसरा पॉइंट, जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो भाई एंथैल्पी चेंज, मैंने कहा एंथैल्पी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, डेल्टा का मतलब चेंज। दूसरा है डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब समझिए, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन मैंने लिया है 10 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर? ब्रोमोबेंजीन मैंने लिया है 15 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर? 15। दोनों को मिक्स किया। मिलाने से पहले ये 10 मिलीलीटर, ये 15 मिलीलीटर। दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा? बोलो क्या होगा? 10 इसका और 15 इसका, दोनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा? 25। मिलाने से पहले अलग अलग दोनों का मॉलिक्यूल अगर हम ऐड करते हैं तो 25। मिलाने के बाद फिर से वॉल्यूम कितना? 25। वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो टोटल वॉल्यूम में दो कंपोनेंट को मिलाने पर। पहले ये 10 था, ये 15 था, इसको ऐड करके देख लो, 10 + 15 25। और फिर जो 10 मिलीलीटर क्लोरोबेंजीन रखी है, 15 मिलीलीटर ब्रोमोबेंजीन रखी है, उनको दोनों को एक ही कंटेनर में डाल के फिर वॉल्यूम देखा तो कितना? 25। तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज कितना? 0। This is the second condition of an ideal solution. तीसरा पॉइंट, जो ए का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन BB
अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए और बी। ये ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है। वो अलग बात है, दोनों में सेम तो नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन 100% होना बड़ा इम्पॉसिबल सा काम है। लगभग आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसे नहीं है। जब दोनों को मिलाने के बाद में, मिक्स होने के बाद में, पहले क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था, ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था, दोनों मिल गए तो किस किस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स में। तो मिल रहे हैं आपस में। तो भाई इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो यहां पर ए और बी के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एवरेज अट्रैक्टिव फोर्स, वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये लिख लें और फिर नीचे लिखें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए और बी किसके इक्वल होगा? एवरेज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। एवरेज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। क्या मेरी बात ये समझ में आ गई आपको? अगर ये कंडीशन होती है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी आइडियल। सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे? आइडियल होगा। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए इन 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। 3 कंडीशन अगर कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड B दैट इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस A और B इज इक्वल टू A एंड B लगभग बराबर होते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि दिस सॉल्यूशन इज आइडियल। क्या ये बात समझ में आ गई? कितने बच्चों को बात समझ में? हाथ उठा के बताइए। आगे 100% समझ में? एग्जाम्पल को कैसे पहचानेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल का आइडेंटिफिकेशन, ये की पॉइंट्स में लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स का आइडेंटिफिकेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के लिए क्या चीज आपकी होनी चाहिए? जो मॉलिक्यूल है उनकी पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट लगभग एक जैसा होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट जानते हो? केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास। डाइपोल मोमेंट नहीं जानते, पोलैरिटी तो जानते हो। अरे पोलैरिटी नहीं जानते, इतना तो जानते हो कि दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, दो जो मॉलिक्यूल जिनको आप मिक्स कर रहे हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल, मिक्सिंग की चीजें होती है, वो दोनों मॉलिक्यूल लगभग एक जैसे होने चाहिए, दिखने में एक जैसे लगने चाहिए, तभी तो मिक्सिंग होगी। बात समझ रहे हो? तो क्या होनी चाहिए भाई? सिमिलर पोलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलर पोलैरिटी, लगभग पोलैरिटी एक जैसी होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट दोनों का लगभग एक जैसा होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूलर मास भी सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, लगभग एक जैसे से मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए। कोई मॉलिक्यूलर मास में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक तो ये एग्जांपल लिखो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन। और वो बात मैंने पहले आपको क्लैरिफाई कर दी भाई, 100% होना बड़ा मुश्किल है, नियर टू आइडियल होता है। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये लगभग आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्या बात कुछ समझ में आ गई?
एग्जाम्पल को पहचान लेंगे और कुछ एग्जाम्पल, कुछ बातें बच्चे याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। ये केमिस्ट्री है, इसमें कोई सारी बातें परफेक्ट नहीं होती, 100% नहीं होती, ठीक है। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशंस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बताइए विच सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन आइडियल, बताओ जल्दी से बेटा। A solution which does not obey या follow Rod's law, उसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या, मेरे नीचे काम चलाना, मैं पूरा फिर से दोबारा लिखना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो भाई डेल्टा एच मिक्सिंग, वो 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है। जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स जो थे वो जो प्रीवियस अट्रैक्टिव फोर्स थे उनसे कम भी हो सकते हैं, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। These three conditions जो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहा था उसे ये फॉलो नहीं करता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये तीन उसकी कंडीशन होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। बात समझ में आ गई क्या बच्चों, नोट कर लिया, दोबारा से लिख ली पूरी बातें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, डेविएशन का मतलब डेविएट होना, यानी जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स पहले से कम, मिलाने के बाद वाले अट्रैक्टिव फोर्स कम, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, द नंबर फर्स्ट इज अ सॉल्यूशन which shows positive deviation, डेविएशन समझते हो ना, डेविएट होना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जो आइडियल बिहेवियर है उससे कोई सॉल्यूशन क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन दिखाने का मतलब बच्चे उस सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होंगी, है तो नॉन आइडियल लेकिन वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले के लिए कंडीशंस क्या होंगी, तो पहली कंडीशन तो वही है, नंबर फर्स्ट डेल्टा एच मिक्सिंग, दो को मिक्स कर रहे हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग, दिस इज पॉजिटिव। जब दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया तो डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब होना है, रिलीज होना। डेल्टा एच मींस पॉजिटिव का मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज, अब्सॉर्ब। और जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है वो कैसा प्रोसेस हो जाता है बच्चे, एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। दूसरी कंडीशन डेल्टा वी मिक्सिंग,
इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। आपके पास में, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, इसका एग्जांपल याद रखने का तरीका भी बताता हूं। कोई भी अल्कोहल लीजिए, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एनी अल्कोहल, उसमें पानी मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? वाटर। अल्कोहल, उसमें ऐड कर दीजिए वाटर। दिस इज द एग्जांपल, ऑलवेज दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। आपने क्या किया बच्चे? आपने लिया, मान लीजिए 10 मिलीलीटर इथेनॉल, C2H5OH, दिस इज अल्कोहल, और उसमें आपने मिक्स किया 15 मिलीलीटर वाटर। मिक्स करने से पहले दोनों का वॉल्यूम कितना? एक का 10, एक का 15, टोटल वॉल्यूम कितना? 25। कितना टोटल वॉल्यूम? 25। अब मिक्स करने के बाद अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो वॉल्यूम कितना होता? 25। अब पता चला वॉल्यूम 25 नहीं, 25 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 26 मिलीलीटर। कितना हो गया वॉल्यूम? 26। तो पहले के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया बच्चे? पहले वॉल्यूम था मिलाने से पहले 10, ये 15, ये 25। मिलाने के बाद होना चाहिए था 25, मिलाने के बाद भी अगर ये आइडियल होता, लेकिन एक कितना हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया, 26। फाइनल वॉल्यूम 26 और इनिशियल वॉल्यूम 25। चेंज इन वॉल्यूम कितना? 26 माइनस 25, दिस इज +1 मिलीलीटर। क्या मेरी बात समझ आई? डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है इंक्रीज इन द वॉल्यूम। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अगर ऐसा होगा तो ये सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? दिस सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हमारी बात ओके। थर्ड कंडीशन, और कंडीशन को समझने की कोशिश, वही कंडीशन लिखनी है आपने। अट्रैक्टिव फोर्स, मैं ए सही काम चला रहा हूं, पूरे वर्ड लिखे, ए और बी, इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा एक चीज बताइए, दो कंपोनेंट आपने मिलाया, दो कंपोनेंट को मिलाया, एक 10 मिलीलीटर, एक 15 मिलीलीटर। मिलाने पर वॉल्यूम होना चाहिए था 25, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उससे थोड़ा सा क्या है? ज्यादा। तो ये जो दो चीजें हैं जिनको मिलाकर वॉल्यूम बढ़ गया, ये श्रिंक होती हैं या एक्सपेंड होती हैं? कॉमन सेंस। वॉल्यूम कब बढ़ता है? श्रिंक होने में या एक्सपेंड होने में? एक्सपेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका इथेनॉल और वाटर थे, जब भी आपस में मिक्स हुए तो इनके मॉलिक्यूल मिक्स तो हुए, लेकिन इनके मॉलिक्यूल पहले के रेस्पेक्ट में, जब ये अकेले अकेले थे, उसके रेस्पेक्ट में इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से हल्के से दूर दूर हो गए। अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हुए हैं पहले के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब इनमें जो पहले इंडिविजुअली अट्रैक्टिव फोर्स थे वो बढ़ गए या थोड़े से कम हो गए? दूर दूर कम होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स कम होने से या अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से? अट्रैक्टिव फोर्स कम होने से। इसका मतलब दोनों को मिलाया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्स ना होते तो मिलते ही ना। अट्रैक्टिव फोर्स तो है, लेकिन जितने अट्रैक्टिव फोर्स इंडिविजुअल में थे पहले, हो सकता है ए या बी, ए के रेस्पेक्ट में हो या बी के रेस्पेक्ट में हो, उनके रेस्पेक्ट में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गए? कम हो गए, इसलिए एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। तो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में क्या कहेंगे? ए या बी का अट्रैक्टिव फोर्स ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा है। ए और बी में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इसलिए एक्सपेंशन हुआ। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है क्यों? मॉलिक्यूल पास पास हैं, इकट्ठे हैं, हो सकता है वो ए के हो या बी के हो। जब वो पास पास हैं, ठीक है, अलग अलग रखे हुए हैं, वाटर अलग रखा है, अल्कोहल अलग रखा है, मिलाया तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो गए। अब दूर दूर करने के लिए अपने आप थोड़ी होंगे ना, क्या करनी पड़ेगी? उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी।
अब वो एनर्जी कहां से आएगी? एटमॉस्फेयर से आएगी। इतनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, इसलिए प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक, क्योंकि मॉलिक्यूल में दूर दूर होना है, एक दूसरे से अलग अलग हटना है, इसलिए प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस है एंडोथर्मिक। वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गई। क्या ये बात समझ में ठीक से आ गई? एग्जाम्पल वाली बात भी समझ में आ गई? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल है वाटर प्लस अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल दिमाग में सोच लीजिए और उसमें क्या मिला दीजिए? अल्कोहल। मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, प्रोपेनॉल प्लस वाटर, ग्लिसरॉल प्लस वाटर। ग्लिसरॉल इज ऑल्सो एन अल्कोहल, ठीक है? ग्लाइकोल प्लस वाटर। इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। ये सभी एग्जाम्पल किसके होंगे? दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो भाई साइड में लिख दो यहां पर एग्जाम्पल्स, अल्कोहल प्लस वाटर। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड, a solution which shows negative deviation from ideal behavior. Conditions, just see the conditions. कितने बच्चों के दिमाग में बात आ गई कि सर क्या होने वाला है? बोलो भाई क्या होने वाला है? जो अब हुआ था उसका जस्ट अपोजिट, रिवर्स। बोलो, डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। बोलो बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी कैसी? नेगेटिव। यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले के रेस्पेक्ट में मिलाने के बाद कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ए और बी बी, कुछ बात समझ में आई? कम हो जाएगा वॉल्यूम पहले से। एग्जाम्पल याद रखने का बेस्ट मेथड, एग्जाम्पल कोई भी मिनरल एसिड जानते हो? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, HF, इन सबको मिनरल एसिड कहते हैं। H3PO4, H3PO3, these all are mineral acids. किसी भी मिनरल एसिड में, H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड में, HCl में, HBr में, HI में, H3PO3 में, H3PO4 में क्या मिला दीजिए? पानी। That is the example of negative deviation from ideal behavior. ठीक है भाई? तो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं H2SO4, क्या मिला दूं? वाटर। HNO3, वाटर। HCl, वाटर। अरे बोल दो तो एग्जाम्पल का मैंने तरीका सिखा दिया आपको। मिनरल एसिड प्लस वाटर, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब जरा चीजों को समझें कि नेगेटिव प्रोग्राम हो क्यों रहा है। मान लीजिए बेटा ये मैंने लिया 10 मिलीलीटर, ये मैंने लिया 15 मिलीलीटर। बोलो, मिलाने से पहले दोनों का वॉल्यूम कितना? 10 + 15 25। जब मैंने दोनों को मिलाया, मिलेंगे तभी जब अट्रैक्शन होगा। अल्कोहल और वाटर भी तभी मिक्स होंगे जब उनमें अट्रैक्शन है, लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब दोनों को मैंने मिलाया, मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स ए और बी में ज्यादा है ए या बी से। जो नए टाइप का फोर्स डेवलप हुआ है वो पहले के रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले वाले में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुआ तो पहले के रेस्पेक्ट में जो इंडिविजुअल में था
उनसे एवरेज अट्रैक्टिव फोर्स क्या था, कम था अट्रैक्शन वहां, लेकिन यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पहले के रिस्पेक्ट में पास आएंगे या दूर जाएंगे, पास आएंगे। पास आने का मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन मींस एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। अब आप कहोगे सर अट्रैक्शन तो पहले भी था, अरे पहले भी था, लेकिन इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन देख रहे हैं, ए या बी के रेस्पेक्ट में अट्रैक्शन देख रहे हैं। नया अट्रैक्शन ए और बी का ए या बी के रेस्पेक्ट में कम था उसमें, इसमें क्या है, ज्यादा। ज्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब प्रोसेस में एज अ होल एनर्जी क्या होगी, रिलीज। दैट्स व्हाई प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। वॉल्यूम कम क्यों हो गया, जब दोनों को मिक्स किया, ये 10 और ये 15, तो पता चला नया वॉल्यूम हो जाता है 24 मिलीलीटर। तो भाई 24 मिलीलीटर क्यों हो गया, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स पहले के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया, और जब इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल दूर नहीं गए, पास आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, तो श्रिंक हो गया प्रोग्राम, वॉल्यूम कम हो गया। कितने बच्चे इस बात को ठीक से समझ गए, हाथ उठा के बताइए, रेज योर हैंड्स, हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो इस तरह से बच्चे यहां पर वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? एग्जाम्पल याद रखने का तरीका भी मैंने बता दिया, अट्रैक्टिव फोर्स किस तरह से एक्सोथर्मिक और इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, वो चीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बड़ा अलग सा एग्जाम्पल है, जरा उसको समझें। जे और नीट में भाई कई बार ये एग्जाम्पल आता है, रूप बदल देखिए, ये मैंने लिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, you know the formula of chloroform, this is chloroform, CHCl3 is chloroform, liquid state में होता है, used as an anesthetic, इसको लेने से, इनहेल करने से बेहोशी आती है। इसे पहले सर्जरी में यूज किया जाता था, अब नहीं करते, ठीक है। अब इसको यूज किया जाता है स्लीपिंग पिल्स बनाने में, नींद की गोलियां बनाने में, ठीक है। नींद की गोलियां समझते हो, नींद नहीं आती, जब नींद नहीं आती अच्छे से, है ना, बहाने कुछ याद नहीं रहते, पूरा साल निकल जाता है, एक साल निकल गया, दूसरा निकल गया, तब तो स्लीपिंग पिल्स बनाने में भी यूज होता है। एज एनेस्थेटिक इसको यूज नहीं करते क्योंकि इससे नर्व सिस्टम के ऊपर बड़े नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। बेहोश करने के लिए दूसरी दवाइयां डिस्कवर की गई है। ये क्लोरोफॉर्म, ये दूसरा एक कंपाउंड मैंने लिया, दिस इज एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म, एसीटोन। मैंने आपको बताया था भाई, अगर इफ यू वांट टू फाइंड हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, क्या तरीका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फाइंड करने का, क्या सिखा रखा है बच्चों, 11th में सिखाया था, हाइड्रोजन को फोन करो, हाइड्रोजन को फोन करो, ये सिखाया था। जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फ्लोरीन से जुड़ा होता है, H किसके साथ जुड़ा हो बच्चे, डायरेक्टली फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो ऐसे कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास है HF, तो बताइए इसमें H और F डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरे पास है NH3, तो क्या इसमें क्या होगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरे पास है H2O, और दूसरी बात ये हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, या तो मॉलिक्यूल किस स्टेट में होने चाहिए, लिक्विड में, या होने चाहिए सॉलिड में। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल से दूर हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब यहां पर ये जो C है, या ये जो H है, ये HC के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो H है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। कौन से H हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं,
जो किसके साथ जुड़े हो, F के साथ, O के साथ, N के साथ। फिर से लिख लिया, दोबारा से लिख लिया ये बात आप लोगों ने। तो भाई ये वाला जो H है तो C से जुड़ा है, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? ये जो उसके साथ 3 Cl जुड़े हैं, ये 3 Cl इस C से बड़े स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को पुल करते हैं, और जब ये 3 Cl मिलकर के इस C से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ओर को खींचेंगे, ऐसे अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, हाई लेवल की बात हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो भाई इस C पर बताइए कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बेचारा एक, मतलब ये फादर है और ये 3 लुटेरे बच्चे हैं इसके, खींचे जा रहे हैं इससे प्रोग्राम पूरा। ठीक है, उड़ा रहे हैं पूरा, मतलब राशन खींच रहे हैं। एटीएम के एटीएम खाली कर दिए। अब तो एक एक बच्चा निपटा रहा है पेरेंट्स को, यहां तो 3 है, तो 3 जो Cl है ये C से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को पुल कर लेते हैं, तो C के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी, कमी। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो जाए तो कार्बन क्या करेगा? उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींचेगा। तो हाइड्रोजन पर और इस C पर विद रेस्पेक्ट टू H कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और इस C पर Cl के रेस्पेक्ट में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को कंपनसेट करने के लिए इस H से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को खींच लेता है, और H के ऊपर उतना ही चार्ज क्रिएट हो जाता है जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए ये फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन H के ऊपर क्रिएट करते हैं। इसलिए ये वाला H इन 3 से ना जुड़ा होकर भी कौन सा बॉन्ड बना सकता है आसानी से? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके साथ? इस O के साथ। यहां पर क्या फॉर्म हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल दोनों थे अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, जब दोनों मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से अलग अलग, तो भाई इन मॉलिक्यूल्स में कौन से अट्रैक्टिव फोर्स है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। पोलैरिटी है ना, इसमें भी कौन से फोर्स हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, जब दोनों को मिला दिया तो कौन से फोर्स डेवलप हो गए? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहले जो फोर्स थे दोनों के बीच में इंडिविजुअली वो कमजोर थे, जब दोनों को मिलाया तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर नहीं जाएंगे, पहले के रेस्पेक्ट में और पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। इसलिए बच्चों को ये बात ठीक से समझ में आ गई? रेज योर हैंड्स प्लीज। आ गया समझ में? पहले कमजोर फोर्स थे, अब ऐसे फोर्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पहले था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो वीक फोर्स हुआ करता है। ठीक है जी, सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जांपल याद लिखने का मैंने आपको तरीका सिखा दिया। एक और छोटी सी बात की पॉइंट में लिखेंगे, जेईई और नीट में क्वेश्चन आता रहता है बच्चों। जब दो चीजों को आप मिक्स करते हैं, आप सिंपल सी बात है, देखो जैसे आपने वाटर ले लिया बच्चों, ठीक है, क्या ले लिया आपने? वाटर, उसमें चीनी डाल, आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, अच्छा चीनी जो है वो उसमें अपने आप घुल जाती है, आप कुछ करते हो? अरे पानी लिया बेटा, उसमें चीनी डाल दी, ग्लूकोज डाल दिया, नमक डाल दिया, आप कुछ करते हैं? घुल जाती है अपने आप ही। अगर आपको जल्दी है तो आप कुछ कर सकते हो,
लेकिन अगर आपको जल्दी में इसमें चीनी डाल के छोड़ दो तो भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन चीनी स्पॉन्टेनियसली अपने आप उसमें घुल जाएगी। ठीक है। जब अल्कोहल लेकर के पटियाला पैग बनता है ना, ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बड़े अच्छे से सीख लेंगे। जब 10 साल बाद मिलूंगा ना, यहाँ पे आऊंगा, आजा सर आज आ जाए ना, आपकी मतलब आज दावत कर रहे हैं सर आपकी। ठीक है भाई दावत कर दो, ठीक है ना, तो हम बोतल ही रखोगे सामने तो मेरे, सर ले लो दावत लो सर, सब सीख जाओगे तुम। और कुछ सीखो ना सीखो जरूर सीख जाओगे, एटमॉस्फेयर ही ऐसा। तो अल्कोहल लिया और उसमें मैंने पानी डाला, अरे पानी अपने आप नहीं घुल जाता क्या उसमें? तो कैसा प्रोसेस हुआ? स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी? नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो? नेगेटिव। तो भाई किसी भी, चाहे वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है चाहे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होगी डेल्टा जी की वैल्यू? नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें दे देता है भाई ये कोई सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, इसके लिए डेल्टा एच 0, डेल्टा वी मिक्सिंग 0, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल डेल्टा जी क्या? तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 नहीं होती, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। समझ में आ गई बात ये? क्योंकि प्रोसेस कैसे होते हैं? स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो बाकी सब फैक्टर 0 हो सकते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो सकता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता। तो भाई ये 2 बाइट मैंने आपको साइड में लिखवा दी है। ठीक है जी। तो भाई इट इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन।